रात का समय था और गांव के कच्चे रास्ते पर एक अकेला आदमी चल रहा था। उसका नाम रमेश था, जो अपने घर से दूर एक दोस्त से मिलने गया था। लेकिन गांव के लोग हमेशा उस रास्ते से बचते थे, क्योंकि वहां एक चालवा की कहानियां प्रचलित थीं। चालवा एक अदृश्य आत्मा थी, जो रात में अकेले चलने वालों को अपने साथ ले जाती थी। रमेश को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही वह उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह अपने कदम नहीं रोका। जैसे जैसे रमेश आगे बढ़ता गया, हवा की आवाज और तेज हो गई। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। उसने अपने कदम तेज कर दिए, पर उसकी परछाई अजीब तरह से लंबी होती जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके पास कुछ अनजानी शक्ति है, जो उसकी परछाई के साथ खेल रही है। हर कदम पर उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। अब रमेश पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। अचानक उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम मेरे साथ आओगे। उसने अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। रमेश ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और झटके से आगे बढ़ने की कोशिश की, पर उसका शरीर जैसे बर्फ में जम गया था। अचानक उसके सामने चालवा की एक धुंधली परछाई उभर आई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा विकृत था। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। चालवा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ रमेश की मौत करीब आती जा रही थी। तभी एक चीख की आवाज के साथ सब कुछ काला हो गया। अगले दिन रमेश का शव गांव के पास के जंगल में मिला। उसका चेहरा डर के मारे विकृत हो चुका था, और उसकी आंखें हमेशा के लिए खुली रह गईं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस भी नई स्टोरी चाहिए वो कमेंट करे।